नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। आज 5 राज्यों में चुनाव है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के तहत असम में आज तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग होनी है। इस चरण में राज्य के 16 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इससे पहले आपको बता दें कि असम में 27 मार्च और 1 अप्रैल को 2 चरणों में कुल मिलाकर 86 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। पहले चरण की बात करें तो 27 मार्च को 12 जिलों की 47 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें 72.46% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया था। इसके बाद अब 1 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 जिलों की 39 सीटों पर तकरीबन 75% वोटिंग हुई और वोटों की गिनती आपको बताते चले कि 2 मई को होगी। असम विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की 40 सीटों के लिए 323 उम्मीदवार मैदान में हैं। असम में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला है। कांग्रेस सिर्फ इस बार जो है बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है, जबकि बीजेपी असम गण परिषद के साथ उत्तरी है। आपको बताते चले कि तीसरे चरण में सबसे हाई प्रोफाइल सीट जलुकबाड़ी मानी जा रही है, जहां से सोनोवाल सरकार में मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। वह 2001 से इस सीट से लगातार जीत रहे हैं, तो काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी में जो कांटे की टक्कर है, ये काफी अहम माना जा रहा है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शैलेंद्र दुबे जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। थैंक यू सर, आज असम में, यानी कि असम के अलावा 5 राज्यों में आपको बता दें कि चुनाव है। इसको देखते हुए जो चुनाव की पहली मतलब इससे पहले जो हुए थे चुनाव और अब के बारे में कुछ जानकारी। देखिए, ऐसा है कि इस बारी जो असम में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है जी, वो कहीं न कहीं इस बात पर निर्भर करता है कि पहले कार्यकाल में जो एनडीए गवर्नमेंट को सपोर्ट मिला था वहां की जनता के द्वारा, तो उनको जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे अपने संकल्प पत्र में, जी, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जी, तो जनता को ये तय करना है कि उसमें किस हद तक जो है उनके सामने डिलीवरी इंश्योर की गई है। और मुझे ये लगता है कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने काम किया है पिछले 5 सालों में एनडीए गवर्नमेंट की, तो उस उन चीजों को ध्यान में रखते हुए जनता कहीं न कहीं जो है एनडीए को जो है सपोर्ट देती दिख रही है। लेकिन मुकाबला जरूर कांटे का है। जी, ऐसा नहीं है कि वन साइडेड है, लेकिन हाँ, एनडीए को अपर एज मिल रहा है इन विधानसभा चुनाव के अंदर। और जैसा कि भाजपा जो एनडीए में जो सबसे बड़ा दल है और उनका जो कोलिजन हुआ है वो असम गण परिषद के साथ में है, उनका गठबंधन, तो कहीं न कहीं एनडीए को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है इन विधानसभा चुनाव। जी सर, आज असम की तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग है ये, और जिस तरीके से इस चरण में राज्य के 16 जिलों में 40 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। जी शैलेंद्र जी, 16 जिलों में 40 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और जो मतदान होगा इससे पहले 27 मार्च को हुआ था और 1 अप्रैल को 2 चरणों में कुल मिलाकर 86 सीटों पर जो है अभी तक वोटिंग हो चुकी है। आगे की जो वोटिंग हो रही है, आज जो चल रही है, इसको किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि टोटल जो विधानसभा की जो संख्या है वो 126 की है। जी, और 126 में 86 पहले 2 चरणों में ऑलरेडी हो चुका है। तो ये एक निर्णायक चरण है जिसमें ये तय होगा कि सरकार एनडीए की बनने जा रही है या फिर यूपीए की बनने जा रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, या सरकार एनडीए की बनती है तो बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी। ऑन दी अदर एंड अगर यूपीए को समर्थन मिलता है तो कांग्रेस के नेतृत्व में। तो मुख्य लड़ाई जो है असम बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। और कहीं न कहीं असम एक ऐसा राज्य है, जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें सबसे बड़ा राज्य है। पूर्वोत्तर में जो 8 राज्य आते हैं तो उनमें असम को लीडिंग स्टेट के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि जहां पर 14 लोकसभा क्षेत्र हैं और उसमें आपका 126 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। और पिछले दिनों में जी, कहीं न कहीं जो
इलीगल माइग्रेशन है, वो मुद्दा भी बहुत अहम है असम के परिदृश्य को लेकर, क्योंकि जिस तरह से सीए का जो मुद्दा बड़ा प्रभावी रहा है पिछले चुनाव में भी, बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से बांग्लादेश जो कि सीमावर्ती पड़ोसी देश है, वहां से अनैतिक तौर पर जो घुसपैठ का मुद्दा रहा है, तो कहीं न कहीं वो इस जो अंतिम चरण में, जिसमें काफी ऐसी सीटें हैं जिन पर मुस्लिम मतदाता एक निर्णायक स्थिति में हो, तो ये जो अंतिम चरण है वो कहीं न कहीं निर्णायक दौर को तय करने वाला है कि पलड़ा जो है किस तरफ झुकने वाला है, एनडीए की तरफ जाएगा या फिर यूपी की तरफ जाएगा। लेकिन मेरा आकलन ये है कि जिस तरह से ओवरऑल परिदृश्य बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि एनडीए को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। शैलेंद्र जी, जिस तरीके से आपने जो जानकारी बताई है, जो पहले सीए एनआरसी का लोग विरोध कर रहे थे, सबसे पहले असम से शुरुआत हुई थी, जो जानकारी सामने आई थी, और असम की अगर बात करें तो असम में कहीं ना कहीं इसको भी मुद्दा बनाया गया, और अगर इसको मुद्दा बनाया गया है तो कितना लगता है कि जिस तरीके से दो पार्टी मैदान में है, तो कौन सी पार्टी इस मैदान में जंग जीतने की तैयारी में है? देखिए, एनआरसी का मुद्दा असम के अंदर काफी समय से परिचर्चा का विषय रहा है जी। लेकिन असम के अंदर एनआरसी का जो एग्जीक्यूशन था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है उसकी शुरुआत हुई थी, तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस बात को देखा गया था कि तमाम तरह की विसंगतियां पाई गई थी। कहीं न कहीं जो ये समस्या है घुसपैठ की, जो इलीगल जो माइग्रेशन हो रहा है, इलीगल जो इंट्रूजन हो रहा है, तो एक वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्योंकि देखिए, किसी भी राज्य के अंदर सबसे पहले जो वहाँ के संसाधन है या जो वहाँ की रिसोर्सेज हैं, उनमें पहला हक वहाँ की आवाम का है, वहाँ की जनता का है। तो उसको उस अनुपात में देखते हुए जो पड़ोसी देश से काफी एक अच्छी संख्या में जो इस तरह की घुसपैठ हो रही है, और कहीं न कहीं पूर्ववर्ती समय में जो पिछली सरकारें थी, उन्होंने वोट बैंक को ध्यान में रखकर, तुष्टीकरण को ध्यान में रखकर उस घुसपैठ के ऊपर जो नियंत्रण करना चाहिए था वो उनके द्वारा नहीं किया गया, जिसके कारण इस तरह की समस्या एक विकराल रूप लेती दिखाई दे रही थी। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आता है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान में लेते हुए विषय को और आदेश दिया था कि आपको जो है एनआरसी के लिए जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो कहीं न कहीं ये विषय बहुत अहम विषय था जिस पर लेकर न्यायालय को भी संज्ञान लेना पड़ा। और उस विषय को ध्यान में रखकर जो मेरा जो आकलन ये कहता है कि वहाँ की जनता एनडीए की तरफ जो है झुकाव वहाँ की जनता का जा रहा है। उसमें दोनों ही चीजें हैं, क्योंकि देखिए कहीं किसी भी स्टेट का हो या किसी भी देश का विकास के लिए जो सबसे पहली प्राथमिकता होती है वो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर है। आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शांति चाहिए, बिना पीस के आप कोई काम नहीं कर सकते। तो ये जो मुद्दा है घुसपैठ का, वो कहीं न कहीं वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मुद्दा था। तो इस विषय को प्रमुखता से जनता ने लिया है, और जिस तरह से 5 साल में जो एनडीए गवर्नमेंट ने काम किया है, तो उसको ध्यान में रखकर मुझे ये लगता है कि एनडीए को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है इन चुनाव में। जो पिछले विधानसभा की अगर बात करें, पिछले विधानसभा और अब जो हो रहा है चुनाव, इन दोनों के बीच का फासला जो रहा, इस बीच कई जो कांग्रेस भी आई तो कई वादे लेके आई, बीजेपी भी सरकार वहां पे अपने वादे को रखा, तो इसको देखते हुए क्या लगता है कि पहले वाले विधानसभा चुनाव से और अब वाले विधानसभा से कितना डिफरेंस है? जैसा कि मैंने कहा ना अभी कि देखिए, कोई भी चुनाव होता है, उस चुनाव में जनता जो पहले एक पैटर्न होता था वोट करने का, कन्वेंशनल पैटर्न होता था, पहले जो है चुनाव में परिवार का मुखिया जहां कहता था, परिवार के अन्य सदस्य वहीं वोट करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप किसी भी परिवार का उदाहरण लीजिए, तो उसमें आज का जो युवा है वो एक एजुकेशनल बैकग्राउंड से आता है, और वो कहीं न कहीं जो गवर्नमेंट है उसके पिछले टेन्योर को असेसमेंट ध्यान में रखता है, इस गवर्नमेंट ने क्या प्रोमिसेस किए थे, उसमें कितनी डिलीवरी है। तो साथ में असम में जो एनडीए को जो मैं बढ़त की बात कर रहा हूँ, वो कहीं न कहीं जो एनडीए गवर्नमेंट है जो सेंटर में, उनके द्वारा भी तमाम स्कीम्स हैं जो कि आम जन की उससे जुड़ी हुई है। उदाहरण के तौर पर जैसे आपका प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिससे काफी जो गरीब लोग हैं उनको आवास की समस्या थी, तो उसमें काफी उनको मदद मिली है। दूसरा
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। तो जहां पर जो हमारी माताएं बहनें बहुत ही सुदूर गांव के अंदर जिनको लकड़ी से जो चूल्हा जलाना पड़ता था और उनको उसमें जो मदद मिलते हुए उनको गैस चूल्हा जो है प्रदान किया गया। जी। तो इस तरह के आपको किसानों को लेकर जो है किसान सम्मान निधि योजना है। तो इस तरह की तमाम जो है मेरे ख्याल से 35 से 40 के बीच में स्कीम्स हैं जो कहीं न कहीं धरातल पर जिनसे सपोर्ट मिला है वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट, जो एनडीए गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल में, तो केंद्र की तरफ से भी वो एक पॉजिटिव जो है उनके लिए सपोर्ट रहा है। तो ओवरऑल जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया एग्जीक्यूशन प्लस सेंटर के द्वारा जो स्कीम्स हैं वो काफी इफेक्टिव है। तो आने वाले समय में मुझे ये लगता है कि इन चीजों को ध्यान में रखकर जो है जनता कहीं न कहीं जो है एनडीए गवर्नमेंट को रिपीट करने जा रही है। चलिए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज 5 राज्यों में चुनाव है और इस चुनाव पे सबकी नजरें जो हैं टिकी हुई है। आर्या न्यूज़ भी लगातार आपको 5 राज्यों की जिस तरीके से मतदान हो रहा है इसके बारे में भी लगातार जानकारी देता रहेगा। देखते रहिए आर्या न्यूज़।